हे गाइस, माय नेम इज आयुष करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करण क्लासेस। एज यू नो, सर जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 11th मैथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था सेट्स, जहाँ पे हम लोगों ने अब तक इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट कर लिया है। अब बारी है सर अपने इंट्रोडक्शन पार्ट बोल। हाँ, सेकेंड की सर, सेकेंड की बारी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोल रखा है कि ये सब इंट्रोडक्शन जो भी जितना होने वाले हैं, ये कुल पूरे 5 इंट्रोडक्शन होंगे मेरे भाई। कितने? 5 इंट्रोडक्शन के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक सर डन हो चुका है और दूसरा डन होने जा रहा है। क्या बातें क्लियर हैं? हाँ सर, ठीक। बातें तो सर क्लियर हैं और हमें विजुअल भी है। क्या आपको वीडियो विजुअल हो रहा है? अच्छे से दिखाई दे रहा है? क्या वीडियो में कुछ डार्कनेस वगैरह तो नहीं है या ग्लिच वगैरह सब? सर नो सर, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो वी कैन स्टार्ट इट आवर वीडियो। ओके, ठीक है सर। तो सर इस वीडियो में कौन से टॉपिक के साथ आप क्या बोलते हैं उसको स्टार्ट करने वाले हो, या तो हिंदी में क्या बोलते हैं सर, कुछ भी बोलते हो, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए। चलो ठीक है, याद आएगा तो बताएंगे क्या बोलते हैं हिंदी में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। सर ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? या तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ऐसे लिख सकते हो, ऑफ अ सेट। कोई भी सेट का कोई कार्डिनल नंबर पूछ दे भैया तो क्या बोलोगे? सर नहीं पता। इसको एक तरीका और है लिखने का, इसको आप ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑर्डर ऑफ द सेट। इसको ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोला गया है। जी हाँ, चाहे आपसे कार्डिनल नंबर पूछे, चाहे आपसे ऑर्डर ऑफ द सेट पूछे, मतलब एक ही होता है भैया। क्या इसका मतलब? एक ही इसका मतलब मीन्स, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट, कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट, इन द सेट मतलब वो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वही आपसे पूछ रहा है, आपको बस गिन के बता देने का है। ऑलराइट, हाँ सर। सर कार्डिनल नंबर मतलब या तो ऑर्डर ऑफ सेट, मतलब हम समझ चुके हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं या तो कितने मेंबर्स हैं, वो हमें बस बताने हैं। एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ सर, सारी चीज़ सही है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और उस एग्जांपल से पहले एक बात और, सर इसको डिनोट किसे करते हैं? डिनोट तो सर कुछ से करते होंगे ना? हाँ, इसको एन ए से डिनोट करते हैं। सर इसका एन ए का मतलब, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्योंकि सेट ए के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसको एन ए से डिनोट किया जाता है। आप एक एग्जांपल लेंगे और आपको बताने हैं। मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3 4 5 6 बंद। अब आपसे पूछ ले यहाँ पे, भाई साहब बताओ, यहाँ पे बताना है आपको कि नंबर, या तो डायरेक्ट पूछेगा बताओ तुम, टेल मी द कार्डिनल नंबर, टेल मी द कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर क्या है इस सेट का? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए का कार्डिनल नंबर पूछ दे, या तो पूछ दे ऑर्डर ऑफ द सेट ए, क्या बोलोगे? कैसे आंसर दोगे? सर आपने भी जस्ट सिखाया है, कार्डिनल नंबर हो चाहे ऑर्डर ऑफ द सेट हो, उसको एन ए से डिनोट करते हैं। मतलब एन ए का मतलब होता है सर कि नंबर ऑफ सेट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसका मतलब ये होता है, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो बस नंबर गिन के लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6। सर कुल 6 एलिमेंट्स हैं, तो क्या हमारा आंसर 6 हो जाएगा? जी हाँ, बस यही था ये। जिसको आप बोलते हो कार्डिनल नंबर, चाहे आप ऑर्डर ऑफ सेट भी इसको बोलते हो। क्या ये टर्म क्लियर है मेरे भाई? क्या ये टर्म क्लियर है? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ सब ठीक। तो नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट। सर सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? आप हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ सेट। जी हाँ, इसे आप तुरंत लिख लीजिए, तुरंत मतलब तुरंत। ओके सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा। और नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू, है ना, कि सर हम लोग आप पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। किन किन प्रकार के सेट्स होते हैं हमें वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने के। सेट्स के भैया कितने प्रकार होते हैं? मेनली हम लोग 6 प्रकार पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। कितना सर? सर मेनली 6 ही देखने को मिलने वाला है क्या? हाँ जी हाँ, मेनली 6 ही देखने को मिलने वाला है। पहला, प्रथम, क्या पढ़ोगे बताओ? फर्स्ट सेट, आपको क्या इच्छा है पढ़ने की, किस तरह से स्टार्ट किया जाए? सर खाली खाली सा लग रहा है तो खाली खाली बड़ा सेट कोई है तो स्टार्ट कर दो, मतलब इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट, इसको हम लोग प्यार से वाइट सेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्यार से नल सेट भी बोलते हैं। अरे सर कितना प्यार दिखा रहे हो इसमें। और दूसरे के लिए भी छोड़ो, हाँ जी, अभी 5 और सेट अब बाकी है, उसके लिए भी अलग अलग दिखाना है हमको।
तो सर है तो एक ही इम्पिटी सेट, लेकिन इसका नाम वॉइड सेट भी है और नल सेट भी है। तो कहीं वॉइड सेट लिखा जाए चाहे कहीं नल सेट लिखा जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वही है, इम्पिटी सेट के बारे में बात हो रहा है। इम्पिटी बोलूँ, वॉइड बोलूँ, नल बोलूँ, सबका मतलब एक ही होता है मेरे भाई, खाली। जी हाँ, खाली मतलब अंदर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, अंदर में कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने को सेट के अंदर में। द फर्स्ट सेट इज इम्पिटी सेट, सेकेंड वन इज फाइनाइट सेट, and the third one is infinite set, and the fourth one is equivalent set, and the fifth one is equal set, and the sixth one is singleton set. क्या बातें क्लियर हैं? क्या ये 6 प्रकार आपको बोर्ड पे विजुअल हैं और समझ में आ रहे हैं? सर समझाए कहाँ हो, जो समझ में आएगा हाँ आप समझाएंगे, पहले मतलब तो समझ लो, मतलब टाइप समझ लो कि कौन कौन से पढ़ने हैं, तब ना हम लोग लाइन से पढ़ने वाले हैं। ये फ्लो चार्ट की तरह समझ सकते हो, फिर उसके बाद हम लोग लाइन से पढ़ने वाले बारी बारी। ऐसा नहीं कि हमने ख़त्म कर दिया पर हाँ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे भाई। तो फर्स्ट में इम्पिटी सेट, जिसको आप लोग वॉइड सेट और नल सेट बोलते हो, कैसे प्यार से, जी हाँ। सेकेंड वन इज़ फाइनाइट सेट, मतलब सर ये फाइनाइट सेट का मतलब, चलो ऊपर से कुछ बात बताऊँ। फाइनाइट सेट का मतलब ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। आगे पढ़ेंगे अच्छे से, रुक जाओ, उतना खुलासा नहीं कर सकता। इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इक्विवेलेंट सेट सर ऐसे सेट्स जिसमें जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं ना, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, वार्न कर दूं, क्या सर इक्विवेलेंट सेट हो चाहे इक्वल सेट हो, ये हमेशा पेयर में दिखेंगे आपको। कैसे? ये हमेशा जोड़े में दिखेंगे आपको। यही 2 सेट ऐसे हैं जो कि आपको जोड़े में दिखने वाले हैं, बाकी सारे अलग अलग दिखेंगे। जी हाँ, तो इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें सर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है बस। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपरे से बता दे रहे हैं और तुरंत वीडियो ख़त्म करके निकल देंगे, ऐसा नहीं है। बस ऊपर से एक बार रिकैप करवा दे रहा हूँ। मेनली हम लोग हर एक सेट के अंदर जाके उसको पढ़ने वाले हैं, इस स्लाइड को मिटा के, है ना। पहले आप देख तो लो कि मतलब समझ लो क्या कैसे है। और इक्वल सेट क्या है सर, इसमें सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेट होंगे ही, इक्वल होंगे ही, लेकिन एलिमेंट जो है वो भी इक्वल होगा। सर ऊपर से तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, पर अंदर जाओगे जब आप तब समझ में भी आ सकता है। तो आप काम करो, अंदर जाके समझा दो, ठीक। और ये आखिरी समझ लो, सिंगलटन सेट, ऐसे सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट होते हैं। सर लेकिन जाते जाते आप सबका मतलब बता दिए। हाँ, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। इस स्लाइड को आप लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करने हैं, बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, नाउ वी हैव टू स्टडी बारी बारी कि इम्पिटी सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, एंड देन बाकी के जो 6 पार्ट वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन इज आवर इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट, इसको आप लोग प्यार से हाँ बोलो, नल सेट भी बोलते हो, और एक और है ना, हाँ वाइड सेट। चाहे इम्पिटी बोलो, चाहे नल बोलो, चाहे वाइड बोलो, सबका मतलब क्या होता है, मैंने कहा था खाली होता है। इसका सर नाम से ही सब सेट क्लियर है, ऐसा है, इतना ईजी है ये कि नाम से ही सब क्लियर है सर। मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, बताएं कैसे। a set having no elements, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना दिखे, उस सेट को हम लोग बोलते हैं इम्पिटी सेट, वाइड सेट या नल सेट। क्या बात है क्लियर? हाँ, एक एग्जांपल कर लें। हाँ सर एग्जांपल सर, एग्जांपल के बिना मन कहाँ लगता है मेरे को। एग्जांपल लेंगे हम लोग, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे, रोस्टर फॉर्म में नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ सर। तो क्या ले सकते हैं, एक्स such that x is a student of class 9th and 10th simultaneously। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये सर क्या बोल दिया आपने, ध्यान से पढ़ो। ये सेट क्या है और इसको तुम रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो। ये तो भैया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, और उसके बाद बताना कि इस टाइप्स ऑफ सेट में कार्डिनल नंबर क्या होगा इस सेट का, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने होंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं इम्पिटी सेट, और हम उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फिक्स इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। क्यों, पहले सवाल तो पढ़ लो। एक्स कैसे पढ़ते हैं सर, अ सेट हैविंग एक्स सच डेट, एक्स कुछ इस प्रकार से है जो कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और 10th साइमल्टेनियसली। क्या ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट साथ में क्लास 9th और 10th दोनों पढ़ सकता है एक ही बार में दोनों क्लास का स्टूडेंट हो सकता है? क्या एक स्टूडेंट एक बार में ही क्लास 9th और 10th का स्टूडेंट हो सकता है? नहीं सर,
या तो वो 9th का स्टूडेंट होगा या तो वो 10th का स्टूडेंट होगा। एक बार में दोनों क्लास का स्टूडेंट नहीं हो सकता, वो अलग बात है, वो घर जाके पढ़ सकता है अलग अलग, लेकिन एक बार में वो दोनों क्लास का स्टूडेंट नहीं कहलाएगा सर, एक ही क्लास का स्टूडेंट कहलाएगा। इसीलिए इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ नहीं होंगे, ये खाली हो जाएगा बेटा, ये खाली हो जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं आने वाला है। या तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, या तो आप उसको फाई ऐसे भी दिखा सकते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर पहले तो उसका मतलब समझ लो ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने ओ बनाया, बीच से लाइन खींच दिया, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई। और फाई का मतलब होता है नथिंग, इसका मतलब होता है मीन्स, इसका मतलब होता है नथिंग, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो फाई है, मतलब सबका मालिक एक, जहाँ कुछ नहीं वहाँ भगवान, ऐसे ही जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे मैथ में फाई है। ठीक है, हाँ सर ठीक। तो चाहे आप ऐसे लिखो कि ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं है, या तो आप ये लिखो, बात बरोबर है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर इसका मतलब फाई है, फाई का मतलब नथिंग है और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ब्रैकेट के अंदर सर ये फाई, क्या इसको ये इम्प्टी सेट को ऐसे दिखा सकते हैं क्या कि फाई के अंदर ये, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर में फाई, फाई का मतलब कुछ नहीं होता है और ब्रैकेट लगा हुआ मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब ये इम्प्टी सेट नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, फाई भी है फिर भी उसको एक मान लिया जाएगा। या तो आप ऐसे लिखो अलग अलग करके, साथ में इसको नहीं लिख सकते। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, पहले मैं बता दूं क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ब्रेसेस के अंदर कुछ भी है तो उसे एक माना जाता है, एक माना जाएगा। इसलिए मैंने कहा ऐसे मत लिखना, अलग अलग करके लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे दिखाओ, इस आंसर को ऐसे दिखाओ, या तो ऐसे दिखाओ। बरोबर, हाँ सर, ये क्लियर है, हाँ सर ठीक। अब आप लोग बताएंगे इसका कार्डिनल नंबर क्या है। ये सेट का कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एन ए बताओगे। एन ए मतलब सर, एन ए मतलब होता है सर कार्डिनल नंबर या तो ऑर्डर ऑफ द सेट, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सर हमको तो एक भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सर क्या जीरो है क्या? हाँ जी, इसका मतलब ये जीरो है, मतलब इस सेट में जीरो एलिमेंट्स हैं, लाइक कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा इम्प्टी सेट क्या होता है, जिसको हम लोग नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। कैसे? प्यार से, ठीक है। और एग्जामिनर भी प्यार से पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए आपको जवाब भी देना है प्यार से, ठीक है सर। Now we have to move our next type is finite set. You have to note down these things. Our second type, सबको लिखोगे साथ साथ में। Our second type is finite set. नाम से ही क्लियर है, ये तुम फाइनाइट वर्ड सुन के क्या समझते हो? सर फाइनाइट वर्ड सुन के हमको एक बात समझ में आता है कि कोई भी चीज़ होगा वो एक सीमित तक होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, तो उसको फाइनाइट बोलते हैं। बात तो सही बोले हो, बात तो सही बोले हो। तो नाम से क्लियर है, आज को डिफाइन कैसे करेंगे वो भी तो ऐसे कर लेना। असेट, असेट सर क्या कर, अरे बाल देख रहा था भाई। असेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। सर ये तो कुछ बात पच नहीं रहा है, कुछ गलती कर रहे हो आप यहाँ पे, सोचो क्या गलती कर रहे हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, एक नहीं होते हैं, है ना, माफ़ करना। ऐसे कई बार क्या होता है ना, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और कई बार स्लिप ऑफ हैंड राइटिंग हो जाता है। असेट हैविंग माफ़ करो, मुझे माफ़ करो और ये गलती को साफ करो जो कि मैंने कर दिया है। असेट हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब ऐसे इतना एलिमेंट हो जिसे हम गिन सके बस, उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? सर क्लियर तो है, थोड़ा थोड़ा पर एग्जांपल होगा ना क्या बेहतर तरीके समझ में आने वाला है, तो ठीक है। वी हैव टू टेक एन एग्जांपल नाउ। एग्जांपल इज, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लेंगे। एग्जांपल को लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो एक्स है वो सर छोटा मान सकते हो, छोटा है 5 से, ठीक। आपको इसको शो करना है रोस्टर फॉर्म में और बताना है कि क्या ये सेट फाइनाइट सेट है या कुछ और है। सर कुछ और तो हमने पढ़ा ही नहीं, फाइनाइट ही पढ़ा है, तो मतलब ये एग्जांपल भी होगा वो फाइनाइट पे ही होगा। जल्दी बनाओ, एक सेकंड आते हैं। हुआ? अरे भाई साहब हुआ कि नहीं, कर पाए? चलो एक काम करो, मिला लो। सर लिखा हुआ है एक सेट ए है जहाँ पे एक्स सच डैट
एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर, हमने कहा था एन का मतलब कैपिटल एन कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, वो नेचुरल नंबर है, वो सेट किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो एक्स एन से बिलोंग करता है, मतलब जो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर होता है आपको वो लिखने हैं, तो आपको सर लिखने हैं 5 से छोटा होता है 1 2 3 4, बात खत्म। क्या इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं जिसे आप आराम से गिन सकते हैं, मतलब जिसे आप गिन सकते हैं। हाँ, अगर आप इस सेट के एलिमेंट्स को गिन पा रहे हैं इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। दैट्स ऑल। सर इसमें 4 एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब हम इसे गिन पा रहे हैं, और क्योंकि हम इसे गिन पा रहे हैं ये फाइनाइट सेट कहला जाता है। ठीक है, और इसमें आपको एक बात और बताना है, ये सेट आप समझ चुके होंगे, इसका जो कार्डिनल नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, वो बताना है। इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो गिन के बताओ 1 2 3 4। क्योंकि जब सेट बिल्डर फॉर्म में होता है तो आप नहीं गिन, एलिमेंट डायरेक्टली विजुअल नहीं होते हैं तो आप लोग नहीं गिन पाओगे, पर ये जब रोस्टर फॉर्म में होता है तो आप आराम से गिन के बता सकते हो। इसलिए हमने कहा था कि जब भी कोई सवाल सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इन रोस्टर फॉर्म एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। सो दिस इज अ प्रोसेस टू सॉल्व अ क्वेश्चन विच इज इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सर ठीक है सर, अंग्रेजी मत झाड़िए यहाँ पे, पहले हमको आगे बताइए। तो ये 2 सेट में भी आपको समझ में आया होगा, मे भी सर क्या पूरा 100% समझ में आया है, तो इसी मैं चाहता हूँ इसी बोर्ड पर मैं आगे पढ़ा दूँ। सर इसी पे तो पढ़ाओगे, कौन सा बोर्ड चेंज करने वाले आप? अरे मतलब कि स्लाइड, मेरे बुड़वर्क स्लाइड क्या करूँ, कहाँ बताऊँ सर, इसी बताइए सिर्फ। चलो थर्ड भी यहाँ देख लो, थर्ड है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट का हो है सर, ध्यान से देखोगे नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है। इनफाइनाइट वर्ड सुन के क्या समझ में आता है आपको? सर इनफाइनाइट वर्ड सुन के एक बात समझ में आता है कि ऐसा चीज़ जिसे जो अनंत हो, इनफाइनाइट हो, जिसे हम गिन नहीं सकते। सर तारे, ओ माय गॉड, तारा, स्टार्स, तुम्हारे सर पे जो केस है वो, सर वो तो 2 3 ही बचे हैं, आप तो टेंशन लेने का। अरे आप एक्सेप्शन हो, अपने बगल वाले का देखो, अरे मेरा देख ले कितने अच्छे, अरे मतलब कि ज़्यादा है ना, इतना है कि गिन नहीं सकते हैं। हाँ सर, तो जिससे को गिन नहीं सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। मतलब कोई ये सेट कुछ इस प्रकार से होगा, इसमें इतने एलिमेंट्स होंगे जो हमें गिन नहीं पाएंगे, हमें उससे जब हम एलिमेंट्स को गिन नहीं पा रहे हैं इसका मतलब वो इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में आ जाता है। क्या बातें क्लियर है? हाँ सर ठीक है। तो कैसे इसको डिफाइन करोगे? अ सेट हैविंग infinite number of numbers of elements। क्या बात है क्लियर है? ध्यान से देखो, एक ऐसा सेट जिसमें सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इतने सारे कि गिन नहीं सकते हैं सर हम लोग, दैट इज कॉल्ड आवर इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल ने क्या? हाँ सर एग्जांपल, सेट ए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ मैं, नेचुरल नंबर एंड एक्स बड़ा होगा 2 से। अब तुम ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है मैंने, इसका आपको चेंज करने का है, इसको रोस्टर फॉर्म में बताना है क्या होगा। क्योंकि जब तक आप इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं चेंज करोगे तब तक आप नहीं पहचान पाओगे कि ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। अब क्योंकि मैंने इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लिखा है तो बच्चे चालाक हैं, बच्चे समझ आएंगे सर ये तो फिक्स इनफाइनाइट सेट है, बट ये क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आप लिखो और फिर मेरे आंसर से मैच करने का है आपको। क्या आपने चेक कर लिया? सर जैसे कि पढ़ने से समझ में आ रहा है, एक सेट है और अंदर में एक्स है, एक्स सच डेट एक्स कुछ इस प्रकार से है जो कि एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है, पहली बात। और दूसरी बात, एक्स जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए सर। ये सिंबल किसका है? ग्रेटर देन का सिंबल है, और एक्स जो है सर वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़े नेचुरल नंबर कितने हैं हमारे पास मैथ्स में? सर वो तो सर बहुत ज़्यादा है, 2 से बड़े मतलब 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 8 9, मेरे मार्कर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये सेट खत्म होने नहीं, क्योंकि देयर इज़ द इन्फिनाइट नेचुरल नंबर इन आवर यूनिवर्स, इन आवर मैथमेटिक्स। तो इसी तरह के सेट को देखो, अब इतने सारे नंबर्स है कि मैं कहाँ तक गिनूँ उसको, मैं नहीं गिन सकता ना उसको, क्योंकि मैं इसे नहीं काउंट करता। दैट्स वाई आई एम टेलिंग, आई टोल्ड, एंड जो भी तुम समझो इंग्लिश भाषा में, ये इन्फिनाइट सेट कहलाएगा, बात खत्म। इट्स ओके, everything is clear? Yes sir, we know everything is clear, we can understand each and everything that is written in the board. Okay sir, तो क्या आपको इनफाइनाइट सेट समझ में आता है? आप क्या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हो? हाँ सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बता सकते हैं, क्योंकि सर इसमें इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट्स हैं, तो हाउ वी कैन टेल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इनफाइनाइट सेट। तो फिर भी बताओ कितने होंगे कार्डिनल नंबर? सर कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट होगा, चलो ठीक है। So we have to move on our next type of set, that is called equivalent set,
उसके लिए ये बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। सर बोर्ड को ही मिटा दोगे, मतलब लिखा हुआ मिटाएंगे, आप तब तक ऐसे लिख लो, है ना। ओके, अब हम लोग जैसा कि मैंने जस्ट कहा इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने सर 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब वी हैव टू मूव ऑन आवर 4th टाइप, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। सर इक्विवेलेंट सेट क्या होता है भला, इसको आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे? क्या पहले आप डिफिनेशन बताओगे फिर समझाओगे? जी हाँ। तो क्या है डिफिनेशन? मैंने एक बात पहले कह दिया था, ये जो इक्विवेलेंट सेट है वो हमेशा पेयर में होगा। इसमें हमेशा पेयर की बात की जाएगी, जोड़े की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी सर? सर इसमें जोड़े की बात की जाएगी, है ना। कभी भी अकेला नहीं होगा। आपने जितना सेट देखा वो सब अकेला अकेला एग्जाम्पल पे बेसिस था, पर ये सेट हमेशा जोड़े में होगा। कैसे? जोड़े में होगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो क्या है इक्विवेलेंट सेट? टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। दो ऐसे सेट जिसमें सर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। समझे? नहीं सर मज़ा नहीं आया, एग्जाम्पल लो ना, एग्जाम्पल, ठीक है। वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऐसा है, एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और एक सेट बी लिखा हुआ है। दो हमारे पास सेट गिवन है और आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ सेट इज दिस। क्या पूछ रहा है? विच टाइप ऑफ सेट इज दिस, ये कौन सा प्रकार का सेट है बताना है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर ये इक्विवेलेंट सेट है तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा बराबर होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे इसका मतलब ये है सर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मैथमेटिकल भाषा में तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है वही बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तब जाके ये सेट कहलाएगा आपको इक्विवेलेंट सेट, है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ सर। इसका मतलब क्या दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे? हाँ जी, निकालने पड़ेंगे आपको। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एन ए कितना है गिनो? एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 1 2 3 4 5। सर कुल 5 है सर, कॉमा। अब एन बी निकालो, बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। सर 5 है पूरा। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बराबर आ रहा है क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या बराबर आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? हाँ सर बराबर आ रहा है, दोनों तो 5 5 हैं। अगर दोनों बराबर है तब जाके बोल सकते हैं कि सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बातें क्लियर है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तब हम बोल देते हैं कि सेट ए और बी जो है वो आपस में इक्विवेलेंट सेट है। क्या बातें समझ में आ रही है? एग्जाम्पल ले लिया, हर चीज़ तो हो गया है ना। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट समझ में आया आपको? और मैं विजुअल हूँ बोर्ड पे, अच्छा से दिख रहा है, साउंड आ रहा है। ओके सर, नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, इसे आप लोग तुरंत लिखिए। ओके सर, नाउ वी हैव टू स्टडी द 5th one and this is called equal sets। सर नाम से ही सब क्लियर है, ये इसमें इक्वल सेट का मतलब क्या सर? ऐसे सेट होंगे जो कि इक्वल होंगे हर एक तरह से, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी होंगे, ऐसा है क्या सर? हाँ जी ऐसा ही है। तो सर लिखेंगे कैसे इसको? लिख सकते हैं, ये भी हमेशा पेयर में ही होता है, ये सेट भी हमेशा पेयर में ही दिखेगा आपको, जोड़े में ही दिखेंगे आपको ये सेट हमेशा। हाँ सर जोड़े में कपल, हाँ सोलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। हाँ सर, तो 2 टाइप्स ऑफ, क्या सर क्या बोल रहे हो? हाँ, टू सेट्स हैविंग इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। इक्वल ऐसे लिख लो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल्सो सेम एलिमेंट्स, अदरवाइज अनइक्वल। सर क्या लिख दिया आपने? ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को, एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ सर। सर आपके बाल ऑल राइट नहीं, बाकी हर एक चीज़ तो ऑल राइट इधर। हाँ ठीक।
दो सेट की यहाँ पे बात की जा रही है, कितने सेट की, दो सेट की बात की जा रही है, जहाँ पे सर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, जो कि ये बातें तो सर इक्विवेलेंट सेट में भी लागू होती है कि वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर थे और यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और एक्स्ट्रा है कि एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे, एलिमेंट भी कैसे होंगे, वो सेम होंगे। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होंगे ही जी, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम होंगे, समझ में आया? हाँ सर, एग्जाम्पल लें? हाँ सर लीजिए, तो एग्जाम्पल लें अगर हम, तो एक सेट ए है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और एक सेट बी है वहीं पे, वो भी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। सर ये दोनों सेट में तो कुछ अंतर ही नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें 5 एलिमेंट ऊपर वाले में भी हैं और 5 एलिमेंट नीचे वाले में भी हैं, और एलिमेंट भी सर सेम है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये क्या होगा सर? इसी को बोलते हैं बच्चों इक्वल सेट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। यहाँ पे एन ए बराबर एन बी तो है ही, दोनों में 5 5 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो भी आपस में सेम है, दोनों सर्च फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हैं ही, साथ साथ में इक्वल, या तो इक्वल नहीं तुम सेम बोल दो, सेम एलिमेंट्स हैं। ये दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर इक्वल सेट्स। क्या क्लियर है मेरे भाई? हाँ सर क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? जी सर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ने पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ सेट पढ़ चुके हैं, बस एक और आखिरी बाकी है। मैं चाहता हूँ मैं वो इसी स्लाइड पे बता दूँ, क्या आप सबको विजुअल है वहाँ तक? हाँ सर, क्या मैं यहाँ बता दूँ उसको? सर नेक्स्ट स्लाइड पे बता दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। चलो चलो जल्दी जल्दी आखिरी आखिरी कर लो, फिर छुट्टी हो जाएगी, है ना, मेरी भी और आपकी भी। एंड द सिक्स्थ वन इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सर ये सिंगलटन सेट क्या है? ध्यान से सुनोगे तो वो नाम से ही पता है, नाम सिंगल है भाई साहब, ये जन्म से सिंगल है, ऐसा क्या? हाँ, बुढ़ापे तक, जन्म से बुढ़ापे हमेशा ये सिंगल ही रहेगा, इसीलिए नाम ही पड़ गया सिंगलटन सेट। मतलब ये ऐसा सेट है जिसमें बस सिंगल एलिमेंट होगा। अरे सर ये इतना क्लियर है क्या? हाँ जी ये इतना ही क्लियर है। इसको डिफाइन कैसे करोगे? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। बात खत्म है, बात खत्म है। एग्जाम्पल लेंगे आप, अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे, एक सेट ए है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो 3 से तो बड़ा है पर 5 से छोटा है। बताओ, क्योंकि डायरेक्टली आप ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो डायरेक्टली आप आंसर नहीं दे सकते, आई नो, तो उसको आप चेंज करो फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म में, तब बताना हमको कि ये सिंगलटन सेट में आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो टिक लगा देना, नहीं आएगा तो क्रॉस लगा देना। सॉल्व करो, करो भैया करो, कर लिए होगे है ना? उतना समय नहीं दे सकते। अरे भाई ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है, समझो, वीडियो पॉज कर सकते हो आप, दिस इज इन योर हैंड। सर कहाँ? अरे मूर्खो, क्लिक करके। चलो ठीक है, एक सेट ए है, अब आगे पढ़ते हैं। एक्स सच डेट एक्स कुछ इस प्रकार से, जो कि एक्स सर पहली बात तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि बिलोंग्स टू कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, और जो एक्स की सर एक्स का जो वैल्यू है सर वो 3 से बड़ा है। देखो ना यहाँ पे, जिस तरफ अपना मुंह खोल दिया उस तरफ होता है बड़ा, अगर ये सिंबल ऐसा है तो जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उसको बोलते हैं बड़ा, और जिस तरफ जो पॉइंटेड साइड है, जो पॉइंटेड साइड बोल सकते हो, वो तरफ होता है छोटा। बस इतना ज़िंदगी में याद रखो, जिस तरफ मुंह खुला वो साइड बड़ा हुआ और जिस तरफ पॉइंटेड है उसको छोटा बोलते हैं। क्या बातें क्लियर हैं? अरे भाई साहब क्लियर है? हाँ सर, मतलब एक्स जो है वो 3 से तो बड़ा है पर 5 से छोटा है। अब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 से बड़ा और 5 से छोटा होगा? सर वो एक ही हमको लग रहा है, और वो सर 4 है। मतलब सर एक सेट ए में एक ही एलिमेंट दिख रहा है 4, तो क्या इसका तुम जो कार्डिनल नंबर है बता सकते हो क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या कितना है? सर वो तो एक ही है सर, इसका मतलब क्या है, क्या हुआ? अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो, उसको बोलते हैं मेरे भाई सिंगलटन सेट। देखो यहाँ पे 1 है, हाँ ठीक, एक ही एलिमेंट है ना रे बबुआ, हाँ, तो बस खत्म। सर ये था टाइप्स ऑफ सेट। इस वीडियो में हम लोग ने
दो टॉपिक पढ़े, पहला द कार्डिनल नंबर एंड द सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ सेट। बात खत्म। उतना अधिक लोड नहीं लेना है, आप लोग 11th में आ गए, आई नो अबाउट इट, तो फिर भी उतना लोड नहीं लेना है आपका ना। तो चलो अच्छा है, जो है सो अच्छा है। बताना वीडियो सही है नहीं है, कैसा है क्या है ना। और फिलहाल इसी पे बनाया जा रहा है, जो है सो यही है मेरे पास। तो बताना वीडियो क्या कैसे है, समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो कमेंट कर देना, जो समझ में आया उसके लिए अप्रिशिएट कर सकते हो, मे बी यू कैन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर। तब तक के लिए पता है क्या करना है, नोट्स बनाइए। हाँ सर, आपने कहा था सर नोट्स दे दोगे, लेकिन सर अभी तक उसमें लिंक नहीं एक्टिवेट हुआ। अच्छा, मैं आज कुछ करता हूँ, फ़ोटो अपलोड करता हूँ उसका, है ना। तो ठीक है, टेंशन मत लो, काफ़ी बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये नोट्स अपलोड हो जाएगा फिक्स, सब्र रखिए। तब तक क्या करना पता है सर, नोट्स बनाने हैं खुद से, और वैसे मैं दे दूँगा, टेंशन मत लो। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ओके, चलते हैं।